अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल करीम डायरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइड द न्यूज़। नाज़रीन, आज मैं जिस टॉपिक पर बात करूंगा आप सबसे, वो एक इंतहाई अफसोसनाक ख़बर है जो मैं आपको दूंगा, और उसके साथ साथ मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूं कि इंसान अगर दुनिया में जो है सुख में नहीं है, लेकिन मरने के बाद जो है वहाँ पर भी सुख में नहीं है, मतलब यानी कि कब्र में भी हम सुख में नहीं रह सकते। मैं ये टॉपिक शेयर करने से पहले आप सबसे माज़रत ख़्वाह कि इस टॉपिक को सुनने के बाद, इस न्यूज़ को सुनने के बाद हो सकता है कि बहुत सारे दोस्त जो हैं, जो कमज़ोर दिल अफराद हैं, वो दिल बर्दाश्त हो जाए या दुख में, तकलीफ़ में चले जाए, स्ट्रेस में चले जाएं। तो उसके लिए मैं शुरू से ही माज़रत ख़्वाह हूँ। और सबसे पहले टॉपिक की तरफ जाने से पहले मैं आप सबका बहुत थैंकफुल हूँ कि आप सब ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, और उसके बाद जो है आपने मुझे बहुत सारा प्यार दिया है, क्योंकि मुझे 2-3 दिन ही हुए हैं यहाँ पर यूट्यूब चैनल बनाते हुए और वीडियोस अपलोड करते हुए। आप सब दोस्तों ने जो है व्यूज़ भी दिए हैं, उसके साथ साथ लाइक्स भी दिए हैं और सब्सक्राइब भी किए हैं, तो उसके लिए मैं आप सबका थैंकफुल हूँ। अब मैं चलता हूँ अपनी टॉपिक की तरफ, और मेरी जो टॉपिक है वो यही है कि इंसान जो है इस दुनिया में, इस मुआशरे में, दुनिया तो मैं नहीं कह सकता, मैं अपने अल्फाज वापस ले रहा हूँ, लेकिन अगर मैं पाकिस्तान की बात करूँ तो पाकिस्तान में ये हालात हो चुके हैं कि यहाँ पर तो लोग सुकून से नहीं रह सकते, लेकिन अफसोस से कहना पड़ रहा है कि मरने के बाद जो है वहाँ पर, मरने के बाद भी जो है इंसान जो है वहाँ पर भी जो है वो सुकून से नहीं रह सकते। असल घर जो होता है इंसान का वो होता है कब्र। अब कब्र में जो आखिरत का हिसाब किताब है वो तो चलो ठीक है, लेकिन कब्र में भी इंसान जब जाता है तो वहाँ पर सेव नहीं होता है। ये मैं अपने मुआशरे की बात कर रहा हूँ, ये यहीं पर ही होता है सिर्फ पाकिस्तान में। मैं आपको एक टॉपिक बता रहा हूँ कि आज मैंने एक न्यूज़ देखी जो मेरे नज़रों से गुज़री। चूहड़ जमाली का वाक़या है, और चूहड़ जमाली में ये हुआ कि एक छोटी सी नन्ही सी बच्ची है जो कि उनका इंतकाल हो गया, और इंतकाल होने के बाद लवाहिकीन ने उनको कब्र में दफन कर दिया। जब वो कब्र में दफन करके छोटी बच्ची को घर चले गए, और सुबह जब वो उन्होंने देखा कि बच्ची की जो लाश है वो वहाँ से गायब थी, यानी कब्र से छोटी मासूम सी बच्ची, जो बच्ची पैदा हुई है, उसकी जो लाश है वो नहीं है। फिर लवाहिकीन ने जो है पता करवाया कि भाई क्या हो, कैसे ये लाश की बरामदगी हुई है, किसने किया है। फिर वहाँ पर जो चीज़ें थी वहाँ पर ये सामने आई कि जो आवारा कुत्ते हैं उन्होंने जो है वो कब्र खोद कर उस छोटी सी नन्ही सी परी की जो लाश हैं वो वहाँ से लेके गए हैं। इंतहाई अफसोसनाक ख़बर है कि मतलब हम अब तो कब्र में भी महफूज नहीं है। उससे पहले भी मैं आपको एक वाक़या बता रहा हूँ कि ये तो खैर 2 साल पहले का वाक़या है, ठट्टे के हवाले से। ठट्टे में तो कुछ और ही वाक़या हुआ था, ये तो कुछ और वाक़या, लेकिन सेम ही है। कब्र के हवाले से मैं बात करूँगा आज। तो ठट्टे में ये हुआ था जब वहाँ पर एक बच्ची थी 12-13 साल की, और उसको जो है जब वो उनका इंतकाल हो गया, उनको दफनाया गया कब्र में, तो रात के आखिरी पहर में उनकी कब्र में कुछ लोग अंदर गए और उनसे रेप कर दिया गया। मतलब ये ठट्टे का वाक़या मैं बता रहा हूँ, 2 साल पहले की बात है। वहाँ पर मेरी जब एसएसपी इमरान साहब भी वहाँ पर थे, और मैंने जब एसएसपी इमरान साहब से बात की और वहाँ से उनसे भी रब्ता किया और उनसे भी ये हाल लिया कि ये कैसे वाक़या हुआ है और गिरफ़्तारी के लिए क्या क्या इक़दाम किए जा रहे हैं। तो ये तो मैं क्लियर कह रहा हूँ अपने वीडियो में कि एसएसपी इमरान साहब ने माज़रत से कहा था, एसएसपी इमरान साहब ने बर वक्त कार्रवाई करके उन दोनों लोगों को जो है गिरफ़्तार भी किया और पर्चा भी कटा दिया, और ऐसा जो है एक्ट लगाया उनके ऊपर कि उनकी ज़मानतें जो हैं वो भी खारिज हो चुकी हैं। तो ये सारी सूरत-हाल मैंने आपके सामने रखी कि अब तो हम मतलब अब हमें एक चौकीदार रखना पड़ेगा। चौकीदार एक तो दुनिया में, पाकिस्तान में जहाँ पर हमारा घर है वहाँ पर तो रखना पड़ेगा, लेकिन मरने के बाद जो असल घर है हमारा, वहाँ पर भी चौकीदार की ज़रूरत है। तो हर कब्र पर अब हमें चौकीदार रखना पड़ेगा। जो हमारी नन्ही सी परी हैं या कोई जो हमारी ख़वातीन हैं, उनको अगर हम दफनाएँ अपनों को, तो वहाँ पर एक चौकीदार ज़रूर रखना पड़ेगा, ताकि वो कब्र से कोई लाश कहीं गुम तो नहीं हो जाती है। हो सकता है कि ऐसा भी हो, मुमकिन है कि बहुत सारी कब्रों से लाशें गायब हो गई हो और लोगों को कुछ पता भी नहीं चले। तो इसलिए मैं आपको आखिर में यही मैसेज दूंगा कि खुदारा अगर अपनों को दफना कर जाते हैं तो उनकी जो है देखभाली के लिए
जुम्मे के दिन 3 दिन 4 दिन में ज़रूर चक्कर लगाएं कि क्या वाकई हमने जिन प्यारों को अपने हाथों से दफन किया है इस कब्र में, क्या वाकई यहाँ पर हैं लोग या उनको भी यहाँ से उठा के ले गए लोग। तो ये थी आज मैंने आपके साथ वीडियो अपनी शेयर की है, और मैं फिर भी माज़रत ख़्वाह और वीडियो ड्यूरेशन जो है वो भी ज़्यादा हो गई है, तो उसके लिए भी माज़रत ख़्वाह क्योंकि मेरा जो कंटेंट है वो 2 या 3 मिनट का कंटेंट है। तो आज जो है कंटेंट थोड़ा बढ़ गया है, उसके लिए माज़रत चाहता हूँ। और ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहे, ऐसे ही लाइक्स करते रहे, व्यूज़ करते रहे और सब्सक्राइब भी ज़रूर करते रहे। मैं हर वक्त आपके लिए वीडियोस बनाता रहूँगा, और जो भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस होगी, जो भी न्यूज़ होगी, जो भी हालात होंगे, क्योंकि मैंने इस चैनल की जो कंटेंट है वो रखा है रीजनल न्यूज़, इंटरनेशनल न्यूज़ और नेशनल न्यूज़, तीनों को मिला के मैं वीडियोस शेयर कर रहा हूँ। और कभी रीजनल न्यूज़ पर आ जाता हूँ, कभी नेशनल न्यूज़ पर आ जाता हूँ, कभी इंटरनेशनल न्यूज़ पर आ जाता हूँ। तो आज मैंने रीजनल न्यूज़ बनाई है, और इसके साथ साथ मैंने आपको पैगाम भी दिया है, उस पर आप अमल करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।